में क्या कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, डीएलएड कर रखा हो, या 12th के साथ आपने डीएलएड या बीएलएड कर रखा हो, जैसा कि आपको दिख रहा है, और साथ में आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अब आपके सामने ये लिखा है सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी हो 50% से, या 2 साल का डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो। वहीं दिख रहा है कि भाई सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी हो और 4 साल का आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो, मतलब बीएलएड हो। तो 50% क्या होना चाहिए 12th में, और उसके साथ में डीएलएड या फिर बीएलएड। इसके अलावा ये भी है आपका कि भाई आपने क्या कर रखा हो, ये देखो ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड अगर होगा तो अभी क्या होगा, आपकी मान्यता मिलेगी। तो यहाँ पे बस एक चीज और है इंपॉर्टेंट, जो बच्चों के साथ क्वेरी रहती है कि सर हमने डिप्लोमा डीएलएड एनआईओएस से कर रखा है, तो क्या हमें मान्यता प्राप्त रहेगी? तो बिल्कुल आप भी एलिजिबल होंगे। तो एनआईओएस वाले बच्चे एलिजिबल होंगे, बीएड वाले नहीं दे सकते। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बीएड वालों के लिए पीआरटी देना संभव अब नहीं है। पीआरटी म्यूजिक का तो ये आपके सामने रहा। अपर एज लिमिट क्या है 30 साल। अब बात करते हैं टीजीटी टीचर्स के लिए, तो ये कुछ विषयों पे टीजीटी टीचर्स निकलते हैं। तो भाई इसकी एलिजिबिलिटी अगर मैं देखूं तो कि भाई इसकी अपर एज लिमिट क्या है 35 साल। या तो आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा हो। इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स का मतलब ये होता है उसी में आपका बीएड हो रखा होगा, ग्रेजुएशन के साथ बीएड, जैसे बीएससी बीएड या बीए बीएड होते हैं जो। तो या तो आपने वो कर रखा हो एजुकेशन ऑफ एनएससी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 15% मार्क इन एग्रीगेट, और या तो आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो 50% मार्क से, और साथ में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बनना चाहिए। हम बोल सकते हैं अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड और बीएड के साथ सीटेट पेपर 2। जैसा कि आपको दिख रहा है पोस्ट वाइज ये नजर आ रहा है भाई टीजीटी इंग्लिश। टीजीटी इंग्लिश ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो टीजीटी इंग्लिश का फॉर्म कौन भर पाएगा? जिसने इंग्लिश 3 साल पढ़ा हो वो टीजीटी इंग्लिश भर सकता है। टीजीटी हिंदी कौन भर सकता है? जिसने हिंदी 3 साल पढ़ रखा हो। टीजीटी एसएसटी कौन भर सकता है? एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2, लेकिन 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मतलब क्या कि भाई या तो हिस्ट्री 3 साल पढ़ी हो या ज्योग्राफी 3 साल पढ़ी हो, उसके अलावा इनमें से कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब बात करते हैं भाई टीजीटी साइंस की। तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री अगर 3 साल पढ़ रखी है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वहीं संस्कृत के लिए 3 साल लैंग्वेज पढ़ी हो, लैंग्वेज तो 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। मैथ के लिए क्या होना चाहिए भाई, मैथमेटिक्स आपने 3 साल पढ़ रखा हो, और साथ में आपके कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब मैथ तो तुमको 3 साल होना चाहिए आपकी डिग्री में, 3 साल आपने मैथ पढ़ा हो, और 2 सब्जेक्ट और पढ़े होने चाहिए, जो कि आपके सामने ये जो 5 सब्जेक्ट है इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये किसके लिए है भाई? फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के लिए। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की बात करते हैं। तो ये आपके पीजीटी के सब्जेक्ट रहे, इन सब्जेक्ट में निकलता है पीजीटी की जगह। अपर लिमिट क्या है भाई इसकी? 40 साल की अपर लिमिट है। क्वालिफिकेशन ये है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, या तो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो मतलब बीएड के साथ, या तो आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, वो भी सब्जेक्ट में कर रखी हो मास्टर डिग्री 50% के हिसाब से। अब ये आपकी एलिजिबिलिटी है। चाहे पीजीटी इंग्लिश हो तो भाई पीजी आपने इंग्लिश से कर रखी हो, पीजीटी हिंदी हो तो हिंदी संस्कृत दोनों में से हिंदी, उसमें से एक विषय होना चाहिए। अगर फिजिक्स से आपको पीजीटी देना तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इससे आपने एमएससी कर रखी हो। अगर आपको केमिस्ट्री से करना है तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से आपने एमएससी कर रखी हो। अगर आपको पीजीटी इकोनॉमिक्स देना है तो इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से कर रखी हो। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियरली आपको क्या दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बिल्कुल दे रखा है। तो इसमें आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस में आपकी सही बैठ रही है। अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी को कौन दे सकता है? पीजीटी को वो बालक दे सकता है जिसने पीजी कर रखी हो, मतलब मास्टर डिग्री कर रखी हो, साथ में उसका बीएड हो। इसमें सीटेट की आवश्यकता नहीं होती। पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है। आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसकी जगह निकली है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, साथ में आपने बीएड कर रखा है, आप मस्त फॉर्म भरिए। सैलरी लगभग 1.5 लाख के ऊपर की सैलरी होती है पीजीटी टीचर की, ठीक है। पे स्केल जाएगा भाई 8th लेवल पे, जबकि पीआरटी का लेवल 6 है।